जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं कि हम माला का जाप करते हैं पर हमें कुछ खास जानकारी नहीं है कि उस माला का कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उसे रखना है, क्या करना है, कैसे जाप करना है, कौन सी माला जाप करनी है और क्या समझ जानकारियाँ जो आप जुटाना चाहते हैं एक माला के लिए। जब आप मंत्र साधना या कोई भी सिद्धि करते, किसी भी माला का प्रयोग करते हैं तो कैसे वो मंत्र जाप किया जाता है, तो इसी सब के संदर्भ में समझ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप इस वीडियो के माध्यम से कैसे माला का प्रयोग कर सकते हैं वो आप ध्यान से सुने, ताकि आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को सुधार कर सकें और इस माला का प्रयोग अच्छे ढंग से कर सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जाप करते हुए ध्यान रखना है और माला का ध्यान रखना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। सर्वप्रथम आप जब भी माला का चयन करें, किसी भी माला का चयन करें, ध्यान रहे कि उनके मनकों की संख्या कम से कम 27 और अधिक से अधिक 108 होनी चाहिए। इससे अधिक भी ना करें और इससे कम भी ना करें। दूसरा जो है, मनकों के बीच में एक गांठ जरूर होनी चाहिए। ये आपको माला का चयन करते हुए सबसे पहली और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है। अगली जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप मंत्रों का जाप करें, कोई भी सिद्धि करें, कोई भी साधना करें, तो वो माला ढकी होनी चाहिए। किसी भी वस्त्र से आपको वो माला ढक के तब ही जाप करना है। ये जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मंत्र साधना करें, कोई भी सिद्धि करें माला के द्वारा, तो आपको सर्वप्रथम हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी है कि जो भी हम इस माला के द्वारा मंत्र साधना या सिद्धि या जाप कर रहे हैं वो हमारा सफल हो। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी माला से जब भी जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं किसी माला के द्वारा, तो उस माला को आपको धारण नहीं करना है। आपको अगर धारण ही करनी है कोई माला तो कोई दूसरी माला आप धारण कर सकते हैं, उस माला को धारण नहीं करना है। ये आपको खास ही ध्यान रखना है। और जो ज़रूरी जानकारी है माला को लेके वो ये है कि जब भी आप किसी भी माला से आप जाप करते हैं तो आपको वो ही माला का प्रयोग करना चाहिए, किसी और माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपको अपनी जो जाप करी माला है किसी को नहीं देनी चाहिए और मंत्र जाप के लिए किसी से माला भी नहीं लेनी चाहिए। तो पूरा जो सार है इस चीज़ का वो ये है कि आपको अपनी ही माला का प्रयोग करना है और मंत्रों के लिए ही प्रयोग करना है, किसी और चीज़ के लिए नहीं करना है उसका प्रयोग। अब आप जब भी माला से जाप कर रहे हैं तो ध्यान रहे उस माला को आपको नीचे नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नीचे करते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे ध्यान रहे जब भी आप मंत्र का जाप करें या जिस भी माला का जाप करें तो उसे नीचे ना करें और नीचे ना ही लगने दें, तो ये बहुत ही अशुभ होगा अगर ऐसा होता है तो। जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो जब भी आप जाप करें तो माला नीचे नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से कभी भी आप अपनी जाप करी माला को ज़मीन पर ना रखें, वो भी अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि वो भी अशुभ फल देता है। तो अपनी माला को बिल्कुल उस तरीके से रखें जैसे आप अपनी शक्ति को या अपने भगवान की जो भगवान को रखते हैं उस प्रकार से ही आप अपनी माला का भी प्रयोग करें और माला को उस तरीके से ही देव स्थान दे जिस तरीके से आप अपनी और शक्तियों को देव स्थान देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगली जो चीज़ है वो है ये कि आप जिस भी माला से जाप करते हैं उस माला को कभी भी आपको खुले में नहीं रखना। या तो आप उसे किसी वस्त्र में, किसी डिब्बी में बंद करके रखें या अपने देव स्थान में या मंदिर में ही रखें, कहीं इधर उधर आप उसे ना रखें। उससे भी आपका जो माला, आप जिस माला से साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो फलित नहीं होगी, वो अभिमंत्रित नहीं होगी। आपके ना मंत्र काम करेंगे ना माला कार्य करेगी। तो ये खास चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप किसी माला का प्रयोग करते हैं किसी भी साधना सिद्धि या जाप के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा हमेशा। और जो भी आप जिनको भी जानते हैं, जो भी इस माला किसी भी माला का प्रयोग करते हैं और साधना करते हैं और जाप करते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि उनको माला का प्रयोग करना कैसे है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है और कैसे, क्यों उनके मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते या क्यों उनकी माला सिद्ध नहीं हो पाती। क्योंकि जब भी वो इस तरीके के कुछ भी कार्य करते हैं तो उनकी माला विफल हो जाती है, उनके जाप विफल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो खास आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी माला का प्रयोग करें। अगर आप माला का प्रयोग अच्छे ढंग से करते हो और जिस तरीके से मैंने बताया कि
जानकारी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे, आपकी माला भी सिद्ध हो जाएगी, आपके मंत्र भी आपके लिए काम करने लग जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने ऑडियो मैसेज, अपनी प्रॉब्लम, कैसे भी कष्ट हो, कैसे भी संकट हो, कैसे भी पीड़ा हो, आप देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार से जुड़ सकते हैं। आप मुझसे लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं, ऑडियो मैसेज करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती आपका कल्याण करे, अंधन के भंडारे भरे, समस्त कार्य बनाए। जय माता दी।